नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. 22 BNSS क्या है? हाई कोर्ट सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, उतना है ये। ए हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ। प्लीज हाईलाइट दिस। हाई कोर्ट के देयर इज नो बार। क्या हाई कोर्ट कितनी सजा दे सकती है? एनी सेंटेंस कैन बी इम्पोज्ड। जस्ट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? शर्त क्या है? इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द लॉ। तो इफ इट इज द डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट कैन अवॉर्ड द डेथ सेंटेंस। हाई कोर्ट अवॉर्ड एनी डिग्री ऑफ imprisonment and high there is no limit on the fine as well. तो as per the sections, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इसको, चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। लॉ कैसे पढ़ते हैं समझते हैं। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, इतना ही पढ़ते हैं। अगर हमने इतना पढ़ा छत्रेश गंगवार साहब कि हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकती है। अब छत्रेश गंगवार साहब बन गए हैं हाई कोर्ट के जज। इन्होंने कहा अच्छा कोई भी सजा दे सकता हूं मैं, चलो अब आ गया एक्यूज, इसको सजा देते हैं। व्हाट इज दिस? इसको इंडिया गेट पर लटका करके कोड़े मारे जाए। अब देख रहे हैं सब लोग, सर हाउ कैन वी गिव दिस? क्यों? आई एम द हाई कोर्ट जज, आई कैन पास एनी सेंटेंस। ये तो लिखा हुआ है इसमें कि सर प्लीज लास्ट की लाइन भी पढ़ लीजिए। एनी सेंटेंस के साथ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द लॉ एज वेल। तो यू कैन, हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस सब्जेक्ट टू द ओनली कंडीशन दिस सेंटेंस शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द लॉ। जो लॉ में अनुमति है उस अपराध के लिए जो भी सेंटेंस दिया जा सकता है, किसी के लिए मान लीजिए 7 years का पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो आप अप टू 7 दे सकते हैं। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर किसी के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ पेनल्टी नहीं है, तो आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं। तो एज पर लॉ लिमिटेशन कुछ नहीं है आपके पर, बस ये है। सेक्शन 22 क्लॉज 1 में हाई कोर्ट का आ गया। नाउ कम टू हाई कोर्ट के साथ पढ़ते हैं सेशन। इस सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को हाईलाइट कर लिए। देखिए दोनों की पावर सेम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में केवल उतना ही अंतर रहता है कि उनको एक सीनियर को हम सेशन जज बना देते हैं, अदरवाइज एज पर पावर्स दे आर इक्विवेलेंट। जो सेशन जज है और ये एडिशनल सेशन जज है, दे में पास एनी सेंटेंस, एंड ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं ऑथोराइज बाय द लॉ। ये भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी बात आ जाती है? केवल डेथ सेंटेंस। तो क्या कोई सेशन जज डेथ सेंटेंस पास कर सकता है? यस ही कैन, लेकिन एक ही राइडर है। क्या राइडर है? ये बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। इस प्रकार का अगर कोई डेथ पेनल्टी देते हैं, मान लीजिए जो बांसुरी मैडम है सेशन जज बन जाती हैं, और सेशन जज उन्होंने कहा कि ये बी हैंग्ड टिल डेथ, इसे तब तक लटका जाए जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए, यानी कि डेथ पेनल्टी उन्होंने अवॉर्ड कर दी। हाई कोर्ट भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करती है, सेशन जज भी कर सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अगर आपने दिया है बांसुरी मैडम एज ए सेशन जज, तो इट इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, इट इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अब आपने जो सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया है, इट विल बी सेंट टू द हाई कोर्ट एंड वहां पर हियरिंग होगी दोबारा। लेकिन वहां पर जो हियरिंग होगी वो कैसी होगी? दैट विल बी ओनली फॉर द कि वेदर द सेंटेंस इज गुड और नॉट। इस केस में डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। पहले था ये सेक्शन 366। अब देखते हैं ये क्या हो गया है। सेक्शन 366 इक्विवेलेंट कहां पहुंचा है? 407। प्लीज से 407 BNSS। सेक्शन 407 BNSS ओब्लिक कर लीजिए सेक्शन 366 CRPC। जरा देखिए अपने इनको। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासिस, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासिस ए सेंटेंस ऑफ डेथ, द प्रोसीडिंग शैल फोर्थ विद बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू द जेल कस्टडी अंडर द वारंट। अब इसी के अतिरिक्त आपका मन नहीं कर रहा है
यस, इसको इसी के साथ साथ आप पढ़ लीजिए 410, सेक्शन 410 और पढ़ो जरा। In every case so submitted, the confirmation of the sentence or a new sentence or order passed by the High Court shall, when such court consists of 2 or more judges, be made passed and signed by at least 2 of them। बस जो confirmation, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि confirmation का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो कितने जजेस पास करेंगे, तो मिनिमम कितना हो चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑफ देम, कम से कम 2 लोग द्वारा उसको एटलीस्ट 2 ऑफ देम बाय। तो यहाँ पर चलते चलते मैंने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा दिए हैं आपके ये। ओके, दोबारा तब पढ़ेंगे जब 407 से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना होना ही चाहिए साथ में। नाउ कम टू, तो यहाँ पर जो सेक्शन हुआ आपका सेक्शन 22 हुआ। सेक्शन 22 में हमने पढ़ लिया हाई कोर्ट की सेंटेंसिंग पावर, और हमने पढ़ ली है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर। इस असिस्टेंट सेशन जज को इन्होंने अब यहां से हटा दिया है। इफ यू विल गो टू द सेक्शन 28 क्लॉज 3 सीआरपीसी में, असिस्टेंट सेशन का नाम ही नहीं आ रहा है इसमें अब कहीं पर भी। सेक्शन 28 क्लॉज 3 में आप देखेंगे वहां पर असिस्टेंट सेशन जज का भी नाम था। ओके, अब वहां पर उसके सेंटेंस की बात ही नहीं की है इन्होंने कहीं पर भी, राइट। तो ये एक न्यू चेंज है इसमें, देख लिया आप लोगों ने। तो ये जहां पर जो मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, कंफर्मेशन मैंने क्यों लिया इसका, क्योंकि कुछ जो चेंजेस हुए हैं, तो एग्जामिनर वुड लाइक टू सी कि वेदर यू हैव नोटिस्ड दीज चेंजेस और नॉट। यहाँ पर ये चेंजेस आपने नोटिस किए हैं नहीं किए हैं। इसी के साथ में अगर हम जाते हैं सेक्शन नंबर 1 सेकंड प्लीज, एक चीज मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये था आपका सेक्शन 8 था, और वो था सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन का था। 1 सेकंड, मैं कुछ और कंपेयर कर रहा हूँ अगर है तो। इन्होंने क्या किया है, सेक्शन 10 असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट को ही हटा दिया इन्होंने, एक तरीके से असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट को ही हटा दिया है इन्होंने। तो सीधा बस अब 2 ही पोस्ट होंगी, इसका मतलब सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। यस, सेक्शन 10 इज रिमूव्ड नाउ, गॉट इट। तो ध्यान रखना आप लोग, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था तो मैंने रीचेक किया इसमें। फाइन, आई बिलीव कि आप लोगों ने इनको नोटिस कर लिया होगा, सेक्शन 10 वहां से हट गया। तो यहां पर भी अब असिस्टेंट सेशन जज का नंबर नहीं आया है, इसलिए गुड। तो बस हम सीधा आ जाते हैं सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। दिस इज सेक्शन 23 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। उसी तरीके से आ जाइए, यहाँ पर अभी क्या है, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, ये कितना कर सकते हैं, एनी सेंटेंस, वही लाइन, एक्सेप्ट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट क्या, सेंटेंस ऑफ डेथ, imprisonment for life and imprisonment for a term exceeding 7 years। प्लीज हाईलाइट की these words को। इट मीन्स CJM साहब कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ही कैन ऑल्सो अवॉर्ड एनी सेंटेंस, लेकिन वॉट क्या नहीं दे सकते हैं, ये उन्होंने जिक्र कर दिया एक्सेप्ट करके। एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ, ही कैन नॉट अवॉर्ड ए डेथ पेनल्टी, he cannot award the life imprisonment, and he cannot award the imprisonment exceeding 7 years। 7 वर्ष से अधिक, यानी कि अप टू 7 years कर सकते हैं। किसी को वो कह सकते हैं कि इस इंसान को 7 साल तक जेल में रखा जाए। 7 years 1 डे नहीं कर सकते, एक्सीड नहीं कर सकते हैं। सो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहां पर देखो एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होगी क्वेश्चंस की, ही वुड लाइक टू कंफ्यूज यू इन द वर्डिंग्स। तो व्हाट कैन बी डन, अप टू 7 years, लेस देन 7 years, इस तरीके से वर्डिंग आएंगी। ध्यान रखना, ही कैन नॉट अवॉर्ड ए पनिशमेंट एक्सीडिंग 7 years,
जो नहीं कर सकता है उसे फोकस कीजिए, बाकी वो कर सकते हैं। एनी सेंटेंस बट नॉट एक्सीडिंग 7 years imprisonment। प्लीज लेट मी, आपको ये क्रूशियल टेक्निकलिटी समझ में आई नहीं आई? फास्ट जल्दी बताइए मुझे। दिस इज विद रिगार्ड टू द CJM, फास्ट जल्दी बताइए एवरीवन। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अगेन may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years, not exceeding 3 years हो गया ये। एंड ऑफ फाइन नोट एक्सीडिंग, नोट को गोल कीजिए, एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। यस, इट्स ए ह्यूज जंप नाउ। पहले कम था बहुत, 5,000 था, लगभग 5,000 था। अब ये 510 था, इतना ही था लगभग पिछली बार। अब ये कर दिया नोट एक्सीडिंग 50,000, यानी कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कितना फाइन दे सकते हैं, अप टू फाइन। देखिए ये जो फिगर है ये आपके लिए, आपके दिस इज टिकट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन, ध्यान रखना, यहाँ से पीएम से क्वेश्चन आएगा। एंड बोथ भी हो सकता है। और अब इन्होंने अवार्ड कर दिया और दी कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस भी अवार्ड कर सकते हैं वो। खत्म हो गई बात। तो 3 साल तक का। नोट एक्सीडिंग 3 years का मतलब क्या हुआ कि अप टू 3 years कर सकते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया। तो मैक्सिमम सेंटेंसेस यहां पर आ जाते हैं। देन कम टू दी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में यहां पर कितना है ये, नोट एक्सीडिंग 1 year कर लीजिए, और फाइन कितना कर लीजिए इनको, नोट एक्सीडिंग 10K, और बोथ और कम्युनिटी सर्विस। आई बिलीव कर पाएंगे आप इसको अच्छे तरीके से, हाँ है ना, बताइए कर पा रहे हैं आप लोग? तो इनको, इनकी एक टेबल बनाकर याद कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कम्युनिटी सर्विस का मीनिंग कहाँ दिया गया है, वो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको। अब इस कम्युनिटी सर्विस का मीनिंग क्या है, इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा। वेयर इट इज गिवन अंडर सेक्शन 23 एक्सप्लेनेशन, राइट। व्हाट इज दिस? Community service shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community. Work that benefits the community for which he shall not be entitled to any remuneration. ऐसा कोई भी काम कराना जिससे समुदाय को लाभ होता हो। वो क्लीनिंग हो सकता है, सफाई हो सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकता है, बुजुर्गों की सेवा हो सकता है, वृद्धाश्रम भेजना हो गया, कहीं पर भी कम्युनिटी को लाभ होता हो। नंबर 2 देखिए, कम्युनिटी सर्विस को अगर हम ब्रेक करेंगे, टेक्निकली करेंगे, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स, द वर्क दैट बेनिफिट्स कम्युनिटी, नंबर 1, एंड नंबर 2 फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, जिसके लिए उसको किसी भी रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं माना जाएगा, दैट शैल बी कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस। तो विच कोर्ट कैन अवॉर्ड कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट, दैट इज व्हाट स्पेसिफिकली हैज बीन गिवन इन दी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज वेल एज मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, यहां पर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, इससे जो अदर कोर्ट्स हैं वहां पर क्या दिया हुआ है, एनी पनिशमेंट, एनी सेंटेंस, एनी इसमें, तो एनी में इसका मतलब ये कि हाई कोर्ट किसी भी प्रकार का सेंटेंस दे सकती है। इट मींस कम्युनिटी सेंटेंस कैन आल्सो अवॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट इन केस नीडेड। एवरी कोर्ट में अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा उसमें। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना, ठीक। और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक। चलो।